आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम सुमित में। लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे किस पर बेस्ड ऑन फूरियर सीरीज। फूरियर श्रेणी पर बेस्ड एक हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले, अगर इससे पहले आपने बेसिक जो वीडियो है इसे जस्ट पहले वाला अगर वो नहीं देखा है तो कृपया उन्हें देख लीजिए, जिससे यह वीडियो आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं माइनस पाई से पाई इंटरवल। ये क्या है, हमारे पास एक इंटरवल है। इसके लिए किसी फंक्शन एफ एक्स का हमको बनाना है क्या, फूरियर श्रेणी। क्या बनाना है, फूरियर श्रेणी। याद रखना हम लोग अंतराल किस में चल रहे हैं अभी, माइनस पाई टू पाई। देन क्या होता है इसका फार्मूला, जिसको यूलर फार्मूला भी कहते हैं या आयलर फार्मूला भी कहते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो हम इसको इस रूप में बना सकते हैं। a0/2 प्लस समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। मतलब किसी भी फंक्शन एफ एक्स को, है ना, जो कंटिन्यूअस होगा और साथ ही साथ उसका कुछ अपना पीरियड रहेगा, है ना, को हम इस रूप में, पीरियड होना कंपलसरी नहीं है, इस रूप में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां वेयर a0 क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा, यहाँ जो ए एन है वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/पाई बाहर रहेगा माइनस पाई टू पाई। ओके, और यहाँ क्या रहेगा आपको, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। वैसी तीसरा आपका जो ये बी एन है उसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स एंड डी एक्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला लिख देना है। उसके बाद आपको a0 फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, an फाइंड करना है इस फार्मूले से, bn फाइंड करना है आपको इस फार्मूले से। हम ये फार्मूला कैसे आया इसका प्रूफ अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग केवल एग्जामिनेशन पर्पज से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इस पर अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू जस्ट अ मिनट हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और वही लिमिट क्या दिया है आपको, एक्स की लिमिट दिया है 0 टू, सॉरी, माइनस पाई टू पाई, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई इंटरवल। ओके, तो देखिए, हम जानते हैं सिंस फूरियर एक्सपेंशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है जी, a0/2। फार्मूला को पहले लिख देना है, समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ओके, वेयर a0 क्या है, जस्ट लिखे थे अभी, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब बताओ जी, एफ एक्स क्या दिया गया है हमको, एक्स स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपको कौन सा फलन है, इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन कैसे है, इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है और एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, तो हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, आपको पता होगा कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये, 1/पाई टू 0 टू पाई एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, मीन्स 2/पाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 और ये 0 टू पाई, तो 2/पाई, पाई रखेंगे तो क्या आएगा, पाई की पावर 3/3 माइनस 0 रखेंगे तो 0/3। तो सिंपल से कैलकुलेशन है 2/3 इंटू पाई का स्क्वायर।
तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने इस A0 को कैलकुलेट कर लिया है। ये कितना है, इसलिए A0 की जो वैल्यू आई है 2/3 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, A0 निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, दूसरा दूसरा हमको निकालना है an। an का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx और यहाँ dx। तो ये 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx की वैल्यू कितना है जी, एक्स स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ जाएगा cos nx और ये dx। ओके, अब पुनः यहाँ देखो कि आपका एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन, cos nx भी क्या है आपका, इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन, इसका भी मैं प्रूफ दिया था आपको, ये क्या होता है, इवन फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई। देखिए ध्यान से, अब ये कौन सा फलन है बोला हूँ आपको, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है तो फिर से वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिमिट माइनस पाई से जो पाई है वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, और एक्स स्क्वेयर कॉस एन एक्स डी एक्स। ओके, अब चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाई पार्ट्स। तो पाई बाई 2 बाहर, एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस, सॉरी ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन को एज लिखेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर ना होगा, ये 2x ना होकर क्या होगा, एक्स स्क्वायर मीन्स फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई। ओके, यहाँ तक क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 2x, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन में एन, और लिमिट तो यही रहेगा dx। ओके, अब देखिए यहाँ से जब हम x के जगह में पाई रखेंगे यहाँ, तो क्या मिलेगा, लिमिट रखने के बाद 2/पाई पाई स्क्वेयर साइन एन पाई बाई एन माइनस पाई स्क्वेयर, सॉरी 0 रखेंगे अब, तो 0 स्क्वेयर साइन 0 बाई एन। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2/n कॉमन, 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स और ये dx। क्लियर। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2/पाई, आपको पता है कि साइन एन पाई क्या होता है, 0, क्योंकि n आपका क्या है, आपका इंटीजर पूर्णांक, तो ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, माइनस 2/n। अब यहाँ फिर से करो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, 0 टू पाई फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1, और साइन एक्स एन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एन एक्स डी एक्स बाई एन, लेकिन माइनस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ओके, तो ये बनेगा आपका 2/पाई बाहर में है। अब जब यहाँ पर देखो माइनस और माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये 2/n सबसे बाहर है, रहने देते हैं, ये यहाँ सबसे बाहर, इसको रहने देते हैं ऐसी। तो ये हो जाएगा आपका, पाई रखेंगे तो पाई कॉस एन पाई बाई एन माइनस एक्स के जगह क्या रखना है, 0, तो टोटल क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस है ऑलरेडी, इधर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/n कॉस, तो क्या हो जाएगा फिर से साइन एन पाई बाई एन, और लिमिट 0 टू पाई, लिमिट जब पाई रखेंगे एक्स के जगह में तो भी 0, और 0 रखेंगे तब भी 0, बचेगा केवल इतना वाला। तो बचेगा क्या, 2 टू 4 अपॉन में 2 दूनी 4, और एन इंटू एन क्या हो जाएगा, सॉरी पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, एन है कि पाई है, एन है, ठीक है। तो 2 अपॉन में एन स्क्वेयर, 2 टू जा 4, तो 2 अपॉन में, लेकिन ये तो पाई है ना। ओके, यहाँ से और पाई मिलेगा हमको, ये पाई और ये पाई कैंसर, तो क्या बचा, 4/n स्क्वेयर, ध्यान से देखिए, और कॉस एन पाई, क्या बचा, कॉस एन पाई। तो आपको बताया था कि एन पाई की जो वैल्यू होती है कॉस एन पाई की, वो -1/n होती है, मतलब ये आपको याद रखना है, कॉस एन पाई क्या होता है, -1/n,
अगर n सम हुआ तो ये बन जाएगा 1, और अगर n विषम हुआ तो हो जाएगा माइनस का 1। ओके, तो ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको, bn। तो देखिए bn कैसे निकलेगा आपका, bn होता है आपका, ध्यान से देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, हाँ, आपको क्या होता है, बी एन है ना। तो बी एन का फार्मूला आपको क्या पता होना चाहिए कि बी एन का जो फार्मूला है वो किस टाइप से रहता है, किस टाइप से रहता है। बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वेयर, और ये साइन एक्स ये क्या है आपका सम, और ये क्या है आपका विषम। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, विषम फलन मिलेगा। आपको पता है कि विषम फलन है ऐसा कुछ, एफ एक्स विषम है और लिमिट कुछ माइनस से प्लस में हो तो इसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमारा जो मेन फार्मूला है वहां आ जाते हैं, कहाँ आ जाते हैं, देखिए हमारा एफ एक्स जो होता है वो होता है a0/2 प्लस समेसन n इज फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। a0 के वैल्यू कितना आया था, a0 के वैल्यू आया था 2 पाई स्क्वेयर/3, और नीचे में क्या है 2। अब यहाँ से n का मान रखते जाओ, bn तो 0 है तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 0 है ना, क्योंकि हर bn 0 है मतलब b1 भी 0, b2 भी 0, b3 भी 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। n का मान 1 रखें तो क्या आएगा, a1 cos x, फिर a2 cos 2x, यहाँ 2 और 2, फिर a3 cos 3x, फिर क्या आएगा a4 cos 4x। ओके, तो यह आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, तो पाई स्क्वेयर बाई 3। a1 की वैल्यू कितना आएगा यहाँ से देख लीजिए, a1 की वैल्यू आपका आएगा, क्योंकि an की जो वैल्यू थी ना वो आपका था कितना, मैं लिख देता हूँ, 4/पाई स्क्वेयर माइनस 1 to the पावर n। तो अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मीन्स -4/पाई स्क्वेयर, और यहाँ जाएगा कॉस एक्स। फिर जब a2 मतलब 2 रखेंगे तो ये 2 मतलब ये क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब प्लस का 4/पाई स्क्वेयर कॉस कितना है 2x, फिर 4/पाई स्क्वेयर, फिर से क्या मिलेगा माइनस में, और यहाँ क्या आएगा कॉस 3x। तो आपको क्या मिला, पाई स्क्वेयर/3 माइनस 4/पाई स्क्वेयर कॉस एक्स, प्लस में आएगा 4/पाई स्क्वेयर कॉस 2x, फिर माइनस में 4/पाई स्क्वेयर कॉस 3x। इस टाइप से अब आप सबसे क्या निकाल सकते हो, कॉमन 4/पाई स्क्वेयर निकाल सकते हो और एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आंसर जो फूरियर सीरीज जो है वो किसी फंक्शन के लिए कैसे निकाला जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।